अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 से ही इसकी लास्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को हम डिस्कस करेंगे ऑन पेज नंबर 168 मींस एमसीक्यूज को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लास्ट वर्क है इस चैप्टर से। तो स्टूडेंट बुक का पेज नंबर 168 ओपन कर लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 168 पर मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 गिवन है और क्वेश्चन है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। तो मैं अब आपके सामने इसके पार्ट्स को डिस्कस करूंगा, तो आप इनको देखते जाइए कि इनकी लॉजिक क्या है। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में एक्सप्लेन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 1, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। नॉन कोलिनियर रेज मींस ऐसी रेज जो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। यानी इस तरह आप समझेंगे दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, रे के एक एंड पे ये एरो होगा और विच हैव कॉमन एंड पॉइंट, ये कॉमन एंड पॉइंट है, इज कॉल्ड एन एंगल। इसका आंसर आपके पास क्या है, एन एंगल। ये एंगल की डेफिनेशन बता रहा है आपको कि दो नॉन कोलिनियर रेज का कॉमन एंड पॉइंट हो तो वहां पर एंगल थीटा बन जाता है। पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं इसके बाद। नाउ पार्ट नंबर 2 इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। तो रेडियन में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इस सिस्टम को हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम। ये सर्कुलर सिस्टम कैसे होगा, अगर डिग्रीज में आप बात करते हैं तो ये 360 डिग्री होगा और अगर आप सर्कुलर सिस्टम में बात करें तो इसको 2 पाई रेडियन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है सर्कुलर सिस्टम जहां 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन की। पार्ट नंबर 3 है कि 20 डिग्री को हमने चेंज करना है। तो 20 डिग्री के ऑप्शंस दिए हुए काफी सारे, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हो जाएगा मिनट में, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सेकंड्स में। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 1200 मिनट, ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, 1200 मिनट। मैंने क्या वर्किंग की है, 20 डिग्री को मल्टीप्लाई करें 60 से तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में, ठीक है। ये इसकी वर्किंग है। पार्ट नंबर 4 में 3 पाई अपॉन 4 रेडियंस को हमने चेंज करना है, ठीक है। रेडियन को चेंज करने का मेथड मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी आपके पास रेडियन में एंगल गिवन हो इसे मल्टीप्लाई कर दें 180 अपॉन पाई से, देन पाई टू पाई कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 180, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 180 and then divided by 4. The correct answer is 135 degree. ये हमने इसको डिग्री में चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये वो स्टूडेंट्स के ना जहन में होता है कि आप पीछे से देख के आंसर छाप लेंगे, तो अगर आप बुक के पीछे से आंसर को देख लें और आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगी तो फिर आप अपने सारे एमसीक्यूज ठीक नहीं कर सकेंगे। तो हर जो आपके पास क्वेश्चन है उसकी आपको लॉजिक यानी थीम क्लियर होनी चाहिए। Then if tangent theta equal to √3, tangent theta is equal to √3, तो मुझे थीटा का आंसर बताना है। तो मैं एक वर्किंग क्या करूंगा, थीटा एज इट इज टेंजेंट के फंक्शन को इक्वल के उधर शिफ्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। तो टेंजेंट इनवर्स √3 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें। पहले शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर टेंजेंट का बटन दबाएं और √3 को लिखें तो आपका रिजल्ट होगा 60 डिग्री। यानी यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 60 डिग्री। अब इसका आप टेंजेंट की जगह साइन, कॉस कोई भी फंक्शन यूज करे तो मेथड सेम रहेगा। नाउ पार्ट नंबर 6 देखिए, हमारे पास एक आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहां आपसे क्या पूछ रहा है कि sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, तो मींस कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर दें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये है पार्ट नंबर 6।
आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, तो आप इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। अब पार्ट नंबर 6 के बाद है पार्ट नंबर 7 कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये किसके इक्वल है? तो स्टूडेंट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम में क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Now we can write as 2/1 minus sin square theta, और हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, means 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. Then we can write as 2 into 1 upon cos square theta. तो 1 upon cos theta किसके इक्वल होता है? sec थीटा के। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये देखिए स्टूडेंट कितनी बड़ी लॉजिक है इसके अंदर कि आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका पार्ट बी, इसका जो है वो पार्ट ए, इसका रिजल्ट है 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें पार्ट नंबर 8 है 1/2 कोसेक 45 डिग्री। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर आप कैसे बता सकते हैं कि पहले 1/2 एज इट इज रहने थे और कोसेक 45 को से पहले आप साइन 45 की वैल्यू निकालें, क्योंकि कॉस किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो साइन 45 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो देन कॉस, इसका रेसिप्रोकल जो है वो कॉस और कोसेक 45 की वैल्यू होगी यानी √2। तो यहां कोसेक 45 में जब आ जाएगा √2, तो यहां आप अपना रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं? √2/2। तो ये आपके पास, इसको आपने रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। √2/2 देन मल्टीप्लाई बाय √2/2। अब √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होगा? जस्ट 2। 2 डिवाइड बाय 2 √2, देन 2 से 2 कैंसिल, 1/√2। ये इस 8 का ऑप्शन आएगा बी पार्ट, 1/√2। अब इसमें हमने इसका 9 पार्ट डिस्कस करना है। तो 9 पार्ट के लिए हम नाइन पार्ट में हमारे पास गिवन है सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये किसके इक्वल है? तो स्टूडेंट सेक थीटा की वैल्यू क्या है? सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos एंड cos कैंसिल, 1/sin थीटा। ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये यही ऑप्शन यहाँ है, सी ऑप्शन, 1/sin थीटा। नाउ लास्ट पार्ट इज पार्ट 10, cosec square theta minus cot square theta is always equal to 1 because it's our third identity. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, यानी पार्ट नंबर बी, इसका ऑप्शन बी इसका रिजल्ट है। तो स्टूडेंट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यानी 1 के बाद हमारे पास ब्लैंक्स हैं। ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। फर्स्ट ब्लैंक जो है फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. Part number 1, pi radian
मींस मैंने अभी आपको बताया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 2 पाई रेडियन होता तो ये 360 डिग्री के इक्वल होता। अब इसमें नेक्स्ट ब्लैंक है हमारे पास, द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 235 लाइज इन, यानी 235 जो है इसको आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है, लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। तो आप इसकी वर्किंग पहले करके देख लें कि ये इस क्वाड्रेंट वाइज अगर आप इस एंगल्स को बना लें तो 0, 90, 180, 270 एंड देन 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 235 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, मींस थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। पार्ट नंबर 3, टर्मिनल साइड ऑफ एंगल -30। अब -30 में देखिए क्या है, मैंने इस वक्त 235 के लिए जो डायरेक्शन ली है वो एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, ठीक है, लेकिन जब मुझे -30 गिवन होगा तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाऊंगा, तो -30 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये देखें 0 यानी 0 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये यहां बनेगा कहीं, -30 डिग्री यहां बनेगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी डायरेक्शन का फर्क है, अगर एंगल पॉजिटिव गिवन है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं, और अगर नेगेटिव गिवन है तो आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं। तो ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि मैंने आपके सामने डायग्राम इसलिए बना दी कि अगर हम 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, अगर हम क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे तो क्लॉकवाइज में जो 30 डिग्री है वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में बन जाएगा, लेकिन जब हम इसके क्वाड्रेंट काउंट करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर यानी पार्ट नंबर 4 है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर हमेशा फार्मूला याद रखें, 1/2 r² थीटा, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर बताना है पार्ट 5 में, यानी एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर में हमारे पास वैल्यूज गिवन है, तो 1/2 r की वैल्यू गिवन है 2² एंड थीटा गिवन है 3 रेडियन। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 2 का स्क्वायर 4 4 into 3 12 12 डिवाइड बाय 2 6 मींस 6 हमारे पास इसके ऑप्शन में आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस की यूनिट होगी वही एरिया की यूनिट होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है द जनरल फॉर्म ऑफ 480 डिग्री। तो 480 डिग्री की जनरल फॉर्म यानी बेसिकली वो ये पूछना चाहते हैं, हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि थीटा प्लस 2k पाई, हम इसको इस तरह कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 480 डिग्री को लेके सिंपल स्प्लिट कर दें, 120 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो 120 डिग्री एज इट इज और 360 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 1 into पाई, मींस k की वैल्यू यहां पर क्या है 1, क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है, 360 मींस 1 रोटेशन, तो 2 पाई अगर मैं यहां 2 कर देता तो ये 2 रोटेशंस हो जाती है, तो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, तो 120 डिग्री ये इसकी जनरल फॉर्म है, 120 प्लस 2 into 1 into पाई अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारा रिजल्ट होगा 120 प्लस 2 into 1 into पाई। अब इसमें पार्ट नंबर 7 है इसका, पार्ट 7 है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा बताना है मींस साइन इनवर्स 1/2, तो ये कैलकुलेट कर दें तो रिजल्ट आएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये मैंने टेंजेंट के बाद आपको बताया कि कोई भी फंक्शन हो उसको इन्वर्स करके वैल्यू निकाली जा सकती है। अब पार्ट नंबर 8 है, पार्ट 8 में थीटा इक्वल टू 300 गिवन है और हमें सेक -300 की वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखें पहले तो यहां लॉजिक रहेगी जो मैंने आपको ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी बताई थी।
कि हमारे पास कॉस का फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो sec -300 है और ये cos का रेसिप्रोकल है। cos अपना नेगेटिव साइन खत्म कर देता है, तो मींस sec भी अपना नेगेटिव साइन खत्म कर देगा, तो जस्ट sec 300 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, क्या मैं इसको 1 अपॉन cos 300 लिख सकता हूं क्योंकि ये रेसिप्रोकल है cos का, तो 1 अपॉन cos 300। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसके लिए हमें फिर अगेन जनरल फॉर्म में जाना पड़ेगा कि हम 300 को ब्रेक कर सकते हैं 360 डिग्री -60 में, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू किस पे बतानी पड़ेगी कि हम इसकी वैल्यू बताएंगे 360 -60 है तो cos 60 की वैल्यू, यानी जो भी cos 60 की वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके पास लिखी जाएगी। मींस आप इस तरह कर सकते हैं कि जी cos 300 इक्वल टू cos -60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू जो मैंने टेबल आपको बताया था उस पर से जाके देखें तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए कितनी सारी कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे। अब इसको दोबारा जहन में बिठा लें, थीटा 300 है, हमें sec -300 की वैल्यू बतानी है। sec -300 से माइनस साइन इसलिए खत्म होगा क्योंकि ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन अपने माइनस साइन खत्म कर देते हैं, तो ये जस्ट sec + 300 है। फिर 300 को अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखें, यानी थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 2 के पाई, तो इसमें हम इसको 360 - 60 लिख सकते हैं। तो cos 300 की जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो मैं टेबल बनाया था उस पर cos 60 की वैल्यू देखें वो है 1/2। तो 1/2 पुट कर दें, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हमारा आंसर होगा। अब इन कॉन्सेप्ट्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो अगर यहाँ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो नेक्स्ट लेवल पर आपको मुश्किल नहीं होगी। अब है 1 + cot स्क्वायर थीटा को अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। 9th को देखें, 9th पार्ट में हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो अगर आप cot स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर दें तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारा रिजल्ट आ गया। 10th में है sec थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये किसके इक्वल होगा? sec रेसिप्रोकल है cos का एंड टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा ओवर cos थीटा। एलसीएम ले लें, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1 - sin थीटा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी समरी है उसको रीड करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद करें और रोटेशंस को समझें कि एंगल की रोटेशंस दो तरह से है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एंगल है तो उसकी रोटेशन को आप एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे और अगर एंगल नेगेटिव गिवन है तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। फिर दो तरह के सिस्टम्स को देखें, एक डिग्री है जिसमें 360 डिग्रीज होते हैं इन अ सर्किल, और देन ये इक्वल हो जाता है इन सर्कुलर सिस्टम में 2 पाई रेडियन के, यानी 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले को जहन में रखें। अच्छा, क्वाड्रेंटल एंगल्स मैंने आपको बता दिए थे कि क्वाड्रेंटल एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहते हैं, यानी जब अगर फर्ज करें हमारे पास एक हमने बना लिया है एंगल हमारे पास है 45 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो यहाँ 45 है, तो हम इसके क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे? 0 और 90। ठीक है, यानी जो नियरेस्ट क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके एंगल को क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। तो ये सारी चीजों को रिवाइज कर लें ताकि ये चैप्टर आपका स्मूथली आपका क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।